अमन अगर किसी ने लाया तो वजीर आजम हिंद नरेंद्र मोदी जी ने पूरे हिंदुस्तान में, खासकर जम्मू कश्मीर में जो अमन चल चुका था, जो अमन गायब हो चुका था, रात को हम बेसुकूनी से सो जाते थे कि सवेरे क्या करें, या अगर हम मार्केट की तरफ रुख करते थे, चाहे मुलाजिम होता था चाहे बच्चा होता था, माँ बाप को ये फिक्र रहती थी कि ये शाम तक वापस आएगा या नहीं आएगा, या तो बाजार में ग्रेनेड होता था या बम ब्लास्ट होता था, या ऐसी आफाएं होती थी कि शाम के वक्त पूरी फैमिली परेशान हो जाती थी। वजीर आजम हिंद नरेंद्र मोदी जी ने गरीबों को आगे बढ़ाने का काम किया। वजीर आजम हिंद नरेंद्र मोदी जी के पास अगर आप नकदी मानोगे ना, 31,450 रुपया है हमारे वजीर आजम हिंद के पास। अगर बैंक अकाउंट में देखोगे 3 लाख कुछ हजार रुपए हैं उसके बैंक अकाउंट में। अगर आप फिर अपने मुल्क की बात करोगे पाकिस्तान के, वहां तो अरबपति लोग हैं जो छोटे छोटे घरों में रहते थे, अब अरबपति लोग हैं, अब मिलियन डॉलर्स बन चुके हैं। हिंदुस्तान ने तरक्की की वजीर आजम हिंद नरेंद्र मोदी जी से जब उन्होंने हुकूमत संभाली। और आज मैं ये वसूख से कहता हूं, जिस कश्मीर को हर वक्त सुर्खियों में होता था, आज यहां पे अटैक हुआ, आज वहां पे अटैक हुआ, जब से भारतीय जनता पार्टी ने हुकूमत संभाली कश्मीर में ऐसे वाक़ात रोनमा नहीं होते। मेरे ख्याल में हम लोगों को सोचना है कि हम इस्लाम को बदनाम करने की कोशिश किस तरीके से करते हैं। मुसलमान को टैग तब लगता है जब वो ऐसे वाक़ात रोनमा करता है। आप देखें कोई आ जाता है दहशतगर्द, उसने अटैक कर दिया, हमारे मजहब में ये नहीं है किसी को मारना, ये सुसाइड बम लगा के आ जाते हैं, या किसी कैंप में अटैक करते हैं, या किसी निहत्थे के जिसके पास कोई हथियार नहीं है जो मजदूर है उसको मार देते हैं। हम खुद अपने मजहब को या मुसलमानों को बदनाम करने की कोशिश करते हैं। ये हमारे बड़े लीडरों को सोचना चाहे, हमें अमन से रहना चाहे, और अमन जब मुल्क में हो, जब रियासत में हो, तब मुल्क तरक्की कर सकता है। और मेरे ख्याल में हिंदुस्तान वाहिद वो मुल्क है जिसमें सबसे ज्यादा आबादी है और जिसमें हर एक मजहब के लोग रहते हैं। आज तक हमने ये नहीं देखा कि कोई हिंदू बम ब्लास्ट लगा के आ गया और कहीं पे अटैक किया। आज तक हमने ये नहीं देखा कोई चोरी छुप के आ गया तो किसी मजदूर को मार दिया। इसीलिए हमें टारगेट किया जाता है। मेरे ख्याल में सब उलमाओं को, सियासी लीडरों को ये समझना चाहे कि आज हर एक मुल्क आगे बढ़ रहा है और हमें आगे बढ़ना चाहे, हमें अपने नौजवानों को सही रास्ता देना चाहे, हमें अपने मुल्क के बारे में सोचना चाहे। जिस तरीके से वजीर आजम हिंद नरेंद्र मोदी जी साहब का हर मुल्क में इस्तिकबाल होता है और आज हिंदुस्तान नंबर 1 बन चुका है। आज वजीर आजम हिंद नरेंद्र मोदी जी की हर एक गरीब को यहाँ पे मकान बनाया जाता है। आज हर एक के जेब में, गरीब हो अमीर हो, हमारे वजीर आजम ने गोल्डन कार्ड इश्यू किए हैं। अगर कोई बीमार है तो सरकार की तरफ से 5 लाख रुपया उस पर खर्च कर सकता है, उसको पैसे नहीं देने हैं। अगर हम किसानों की बात करते हैं, हमारे किसानों को एक साल में 6-6 हजार मिलता है और हर एक गरीब को कई सालों से यहाँ पे राशन फ्री मिलती है। वजीर आजम हो तो ऐसा जो मुल्क के बारे में सोचे और जो इन दहशत गर्दों के ठिकानों के ऊपर जिस तरीके से उन्होंने पाबंदियां लगाई यहाँ पे, और कश्मीर के आज जो मुसलमान है वो सिर उठा के जी रहे हैं और अपने बिजनेस जो हमारे पास टूरिस्ट खत्म हो चुका था, कोई कश्मीर आना नहीं चाहता था डर के माहौल से, आज वो डर का माहौल खत्म हुआ। जिस लाल चौक में हर वक्त अखाड़ा हुआ करता था, नहरेबाजी होती थी, हड़तालें हुआ करती थी, इंटरनेट बंद होता था और हमें निजामी मुस्तफा के नारे दिलवाए जाते थे और हमें आजादी के नारे दिलवाए जाते थे। अगर इन चीजों का पर्दा किसी ने उठाया वो वजीर आजम हिंद नरेंद्र मोदी जी साहब है। मेरे ख्याल में हम खुशकिस्मत लोग हैं, हम हिंदुस्तान में रहते हैं और अपने आईन के साथ जुड़े हुए लोग हैं
आज किसी जगह एहतिजाज नहीं होता है। आज हिंदुस्तान में किसी बाजार में वो माइक नहीं लगे हुए हैं, वो स्पीकर नहीं लगे हुए हैं, जो डर का माहौल हुआ करता था। इन पे वजीर आजम हिंद नरेंद्र मोदी जी साहब ने ताला लगा दिया है, इसलिए हिंदुस्तान सबसे नंबर 1 बन रहा है। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका द जी न्यूज़ चैनल में। दोस्तों, हम सबको मालूम है कि पहले कश्मीर में टेरर अटैक्स होते थे और आए दिन प्रोटेस्ट होते रहते थे और कुछ ना कुछ होता रहता था, स्कूलें बंद रहती थी। जब से मोदी जी ने मतलब 370 हटाया है, तब से कश्मीर में खुशियों की लहर दौड़ रही है। और आज ये कश्मीरी मुस्लिम भी खुद पाकिस्तान को आईना दिखाते हुए, जैसे आपने वीडियो में देखा, सब कुछ बताया कि कैसे कश्मीर में था और अब कैसा कश्मीर में है। पर पाकिस्तान को कश्मीर के लोगों से नहीं, कश्मीर की ज़मीन से प्यार है, तो वो आए दिन प्रोपोगेंडा करता ही रहता है और कहीं ना कहीं जाके ये इसमें टांग अड़ाता रहता है। और कश्मीर में अगर आतंकवाद करने का इरादा पाकिस्तान का पूरा है और पाकिस्तान कोई मौका छोड़ता नहीं। और जितने भी टेरर अटैक्स और कुछ भी जो हुआ है वो पाकिस्तान की तरफ से ही हुआ है, या तो फिर पाकिस्तान के कोई टेररिस्ट ग्रुप